द्रुम दुर्गाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। माँ जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। अब माँ भगवती जगदम्बा का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपकी यह बात तो आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधावीन, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शांतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए, ऐसी सत्यवती का शांतनु से पुनः वरण कैसे किया और उनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसी हुई। हे सूत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सरस्वती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक है। तब सूत जी कहते हैं, मैं चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके यह शुभ पौराणिक कथा कहूँगा, जिनके विशिष्ट वाग्भव बीज मंत्र एम का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए स्मरण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। ऊपर ऋचर नाम के एक सत्यवती धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए, जो चेदी देश के राजा थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदीराज सर्वत्र विचरण करते थे। वे कभी भूमि पर न उतरने तथा पृथ्वी पर ऊपर ही ऊपर चलने का कारण सभी लोकों में अपरिच वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती थी और अत्यंत सुंदरी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। यथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों को राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतु काल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। अब जिस समय यह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमयी पत्नी का भी स्मरण हो आया, किंतु पितरों की आज्ञा को श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य को निश्चय करके राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेट के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे। इस प्रकार उस कामनी के ध्यान में एकाएक उनका वीर संखलित हो गया और राजा ने सीधी उस खलित वीर को बरगद के पत्तों पर रख दिया। वह संखलित तेज व्यर्थ न हो, यह सोचकर तथा स्त्री का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि मेरा तेज जो सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है, अतः अवश्य इसे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीर को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर को अभिमंत्रित किया। राजा ने के पास ही बैठे हुए एक बाज पंछी को बुलाकर उसने कहा, हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और सीधे मेरे घर चले जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे सीधी गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। सूत जी कहते हैं कि ऐसा
कहकर राजा ने बाज को यह दोना दे दिया और वह द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर सीधी आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों में बीच आकाश में ही चोंचों से घोर युद्ध होने लगा। उसे दोनों के युद्ध करते समय वीर वाला वह दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोनों के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथार्थ दिशा में चले गए। उसी समय अंद्रया नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदर स्त्री ने वहां एक ब्राह्मण को देखा जो संध्या वंदन करने में तत्पर थे। देखते ही उस सुंदरी ने उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्रणाम करते हुए उस ब्राह्मण ने उस स्वेच्छाधारी चारणी को देखकर उसे यह श्राप दे दिया कि तुमने मेरा ध्यान में विघ्न डाला है, अतएव तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण से श्राप पाकर वह आंद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना के जल में विचरने लगी। बाज के पदाघात से गिरे हुए उस वीर के पास जाकर मत्स्य रूप धारिणी आंद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रतापूर्वक निगल लिया। कुछ समय के बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने सीधी उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक था तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले उन दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने सुंदर पुत्र को ले लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, महा तेजस्वी तथा पराक्रमी था। राजा उपचरित वसु ने यह कन्या उस मछुआरे को दे दी जो आगे चलकर काली तथा मतोसदरी नाम से प्रसिद्ध हुई और अपने विशेष गुण के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लगी। उस मछुआरे दास के घर वह सुंदरी वासधरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, मुनि के द्वारा श्रापित वह अंद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरे ने उसे चीर डाला तब वह मर गई अथवा उसने उसे खा लिया, उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उसके श्राप की समाप्ति कैसी हुई और उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला, यह बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि जब मुनि ने उसे श्राप दिया तब वह विस्मित हो गई और दीनता पूर्वक रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक ना करो, मैं तुम्हारे श्राप के अंत का उपाय बताता हूँ। हे शुभे, मैंने क्रुद्ध होकर जो तुम्हें श्राप दिया है उनसे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी, किंतु तुम अपने उदर से एक जुड़वा मानव संतान उत्पन्न करके इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। उनके ऐसा कहने पर वह यमुना जल में मछली का शरीर पाकर 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और श्राप से मुक्त हो गई। इस प्रकार शापोद्वार होने पर वह सुंदर मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या बढ़ने लगी। जब वह मत्स्यगंधा किशोर अवस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी पशु कन्या निषाद राज के कार्यों को करती हुई बढ़ने लगी। सूत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी प्रशासर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नाव से यमुना
उसके पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि की नाव में बैठाकर पार उतार दो, क्योंकि यह धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने के लिए इच्छुक है। पिता के ऐसा कहने पर वह सुंदर वासनी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बिठाकर खेलने लगी। यमुना तटी के जल पर नाव के चलते समय दैव योग से प्राबंध के अनुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्र वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए। प्रभूषित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर उस असिता पांगी ने मुस्कुराकर कहा, आपका यह कृत्य आपको कुल तपस्या तथा भेद ज्ञान के अनुरूप है। हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ के वंशज है और कुल तथा शील से युक्त हैं, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप यह क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उनमें भी ब्राह्मण कुल के जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से दुर्लभ मानती हूँ। हे विप्रेंद्र, आप कुल से शील से तथा वेदा ध्यान से एक धर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। मुझे मत्स्यगंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए काम सक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? अहो यह मंद बुद्धि ब्राह्मण, इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम वार से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में असमर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले जाती हूँ। सूत जी बोले, मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़कर वे वहीं स्थिर हो गए और उस पार चले गए। तदंतर पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। तब भय से कांपती हुई वह कन्या सम्मुख उपस्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझे क्या आपको घृणा नहीं हो रही है? समान रूप वाले के बीच भी परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्यगंधा के ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उसी भामिनी कन्या को सुमुखी, रूपवती तथा योजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंध वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामातुर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदर ने सहयोग ही कामना वाले मुनि से कहा, हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह भीषण पशुवक्त व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम ससर्ग रात में ही विदित है। दिन हो दिन में नहीं, दिन में सत्संग करने से महान दोष सरसर्ग करने से महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे भी देख लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टदायक होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तत्क्षण कोहरा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर अंधकार कारणमय नदी तट पर उस कामनी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में यह वचन कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप तो मेरे साथ सत्सर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर वाले हैं, ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भधारण कर लूँगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ सत्सर्ग करके आप चले जाएंगे तब मैं क्या करूँगी, उसे बताइए। सरासर बोले, हे प्रिय, आज मुझे प्रश्न करने की तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भामिनी, हे वीरू, तुम जो वर चाहती हो उसे मांग लो।
तब सत्यवती बोली, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मेरा माता पिता लोक में इसे न जान सके। साक्षी, हे विप्रोर, आप ऐसा करें जिससे कि मेरा कन्याव्रत नष्ट न हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वह आप ही के समान अपूर्ण ओजस्वी तेजस्वी हो। मेरी यह सुगंधा सदा बनी रहे और मेरा यौवन नीति नूतन बना रहे। पराशर बोले, हे सुंदरी सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतरित होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से कामना सक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप देखकर मैं सदा धैर्य धारण किए रहा। देवयोग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम से वशीभूत हुआ है। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही होगो। समझो, देव का अधिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता। हे वरान, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ ससर्ग करके मुनि श्रेष्ठ पराशर तत्काल ही यमुना नदी के में स्नान करके वहां से सिद्ध चले गए। वह साध्वी सत्यवती की तत्काल गर्भवती हो गई। यथासंभव सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप के दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उसे तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी में घर में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभाग, अब आप अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी चली जाए और मैं यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माते, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आज पड़े तब मेरा स्मरण कीजिए, मैं शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। हे भामिनी, आपका कल्याण हो। अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वह सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने बालक को यमुना द्वीप के में जन्म दिया, अतः वह बालक देयपान नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंशावतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही सिंह बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से देवपान उत्पन्न हुए और उन्होंने ही कलयुग को आया देखकर वेदों को अनेक शाखाओं से विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उस मुनि का नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेद के अनेक विभाग करके उसे अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल, पेशापायन, असित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों में मैं यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों को बता दिया। साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का वर्णन कर दिया। हे श्रेष्ठ मुनिगर, व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुष के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास तथा मछली के अंदर से सत्यवती का जन्म पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा शांतनु के साथ उनका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामासक्त ही क्यों होता और धर्म के ज्ञाता वे महामुनि पराशर अन्यार्थ लोगों द्वारा आचरित किया जाने वाला ऐसा कृत क्यों करते। किसी विशेष कारण से ही युक्त तथा आश्चर्य कारणि यह उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति प्रयण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है तथा सर्वदा सुखी रहता है। ओम नमः चंडिकाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे और आप सुनेंगे श्री देवी दुर्गा कवच।
सबसे पहले विनियोग है। ओम नमः चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसके कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, तिगम देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, इस विषय में गोपनीय है, वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी को रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है। ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उसे साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का ही जाप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां स्कंद माता का है और 6ठा रूप माँ कात्यायनी का है। 7वां रूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप है माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही 9 दुर्गा के रूप है, जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिर गया हो और विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती है। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती है। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य उन्हें अभय दान देती है। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती है। बाराही माता का वाहन भैंसा है। इंद्री माता का वाहन हाथी है, तो वहीं वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफ़ेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मणी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार के माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्नों भरे हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करके लिए है। वे अपने हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इनके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेडक, तोमर, परशु, पास, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं को का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप को देखना भी बहुत मुश्किल है, जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए।
आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए। दक्षिण दिशा में वाराही माता, नैत्य में खड्गवाहिनी माँ, पश्चिम दिशा में बारोड़ी देवी और वायव्य में मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए। उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्राह्मणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी देवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों को सौ को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी आप दसों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अर्जिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सिर की रक्षा उद्योतनी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करे अर्थात उसमें वास करे। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भावों के यशस्विनी के रूप में संरक्षण करे। भावों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाग की यम घंटा के रूप में रक्षा करे। दोनों आँखों के बीच में शंखमाला के रूप में और कानों के द्वार की वासनी के रूप में रक्षा करे। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की सकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिता देवी रक्षा करे। होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करे। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की त्रिघंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करे। मेरी ठोड़ की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, गिरवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुर्धारी देवी रक्षा करे। बाहरी कंठ की नीलगिरवा देवी, कंठ नालिका की नलकुंवरी, कंधों की खड्गवनी देवी और भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी देवी, अंगुलियों की जगदम्बा माता, नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। आस्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करे। नाभि की कामनी देवी, गुहा की गुहेश्वरी देवी, लिंग की पुतनवा कामिका देवी तथा गुदा की महेशवासिनी देवी रक्षा करे। कट भाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करे और सभी कामनाओं को पूर्ण करे। मेरी घुटियों की नारसंगी देवी, पैरों की आगे भाग की तेजस्वी देवी, पैरों की अंगुलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तलवासिनी देवी रक्षा करे। पैरों के नाखूनों की तिष्ठा कराली देवी, केशों की उदयेश्वरी देवी, रोम छिद्रों की कौबेरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। पद्म कोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अमुदा देवी रक्षा करे। मेरे वीर की रक्षा माँ ब्राह्मणी देवी, छाया की छत्तेश्वरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करे। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राणों ज्ञान उद्यान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करे और मेरा कल्याण करे। आप मेरी सभी इंद्रियों रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सतगुण, रजगुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरे आयु की वाराही देवी, वैष्णवी देवी, धर्म की, यश व कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रवर्ती देवी रक्षा करें। इंदिरा देवी मेरे गोत्र की चंडी देवी, मेरे पशु की महालक्ष्मी देवी, मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुभक्ता देवी और उस मार्ग की क्षेमकरी देवी की राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजय देवी मेरे भय की रक्षा करे। हे माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है और वह अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं जा
आगे नहीं बढ़ सकता है। हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और इसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते ही हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं के तक के लिए बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पढ़ता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक के समय तक जीवित रहता है। इसे दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारक मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकनी भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्ति के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुखी संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद के परम स्थान को प्राप्त करता है। जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।